अच्छे स्कूलों की व्यवस्था होती तो क्यों यहाँ से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से दिल्ली बॉम्बे जाते। उस लेवल की स्कूलों की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकारों ने यहाँ के स्कूलों में करी होती, ऐसी सुविधाएं यहाँ दी होती, तो वहाँ क्यों जाना पड़ता इतना लोगों को अपने बच्चे पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, समस्याएं बहुत सी हैं, लेकिन क्या करें। हमारा पहाड़, आज देखो हमारे पहाड़ों में घरों की हालत है कि किसी भी बड़े गांव में चले जाओ, आज खास तौर से हमारे इलाके में किसी एक बड़े गांव में जाओ, जहां आज से 20 साल पहले जिस गांव में 40-45 मवास रहते थे, आज उस गांव में 10 से 15 मवास रहते, कहीं 12 मवास रहते, कहीं 15 मवास रहते। यानी कि 70% तक पलायन हो चुका है। इतनी बुरी हालत है, खंडहर घर ही घर, मकान ही मकान दिख रहे हैं वो टूटे हुए गांव में। लोग तो है ही नहीं। बताओ कौन है गांव में, कौन रह रहा है आजकल मजबूरी में। जिनका कोई बाहर ले जाने वाला नहीं है, या तो वही है जो बाहर जाके कुछ काम धंधा नहीं कर सकते, या तो वही है, या जिनके पास बाहर कोई रहने का ठिकाना नहीं है, वही लोग रह रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे पहाड़ों की। इतने हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करके खून पसीना बहा के इतने बड़े बड़े महल खड़े करे गाँव में, और आज उन महलों की हालत देखो आप, खंडहर बन गए हैं वो घर। तो उन घरों को देखो आप, ध्यान से देखो, कैसा लगता है उनको देखकर, जिनकी छत अंदर से, दीवारें खड़ी हैं, छत अंदर चली गई है, आंगन में घास उगी हुई है। इतनी बुरी स्थिति है घर की, दरवाजे सड़ गए हैं, टूट गए हैं, बस खाली एक ताला लटक रहा है उसमें। तो क्या करें भाई, इसके लिए हमारे युवा पीढ़ी, हमारे लोग ही जिम्मेदार नहीं है। उनको तो जाना पड़ेगा भाई, रोजगार तो चाहिए, पेट पूजा तो करनी है ना, पेट में खाने के लिए तो कुछ मांगता है ना पेट, घर में बैठ के कुछ नहीं होगा। अब अगर कुछ लोग अगर थोड़ा बहुत काम कर भी रहे हैं, तो जंगली जानवरों का आतंक देखो, दिन भर बंदर, रात भर शुअर, खरगोश, हिरन, जड़िया, काखड़, दिन में मोर, क्या नहीं है। बाघ का आतंक अलग, तेंदुए का आतंक अलग। अब हमारी सरकारें क्यों ऐसी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती। जब कहीं बाघ किसी को मार देगा, उसके बाद आएंगे फिर जाल लगाने के लिए वहाँ, फिर उस बाघ को फंसाएंगे। वो भी अगर उनसे वन विभाग से फंस पाया तो। जब तक कोई नुकसान नहीं करेगा वो, तब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, सरकार तब तक जागेगी नहीं, कोई एक्शन नहीं लेगी। पहले ही इतनी तादाद क्यों बढ़ गई है तेंदुओं की। कितना खतरनाक जानवर है तेंदुआ, बताओ पहाड़ों में। कितनी आए दिन घटनाएं सुनाई में आती हैं कि वहाँ उस महिला को उसने अपना निवाला बना दिया, उस बच्चे को अपना निवाला बना दिया, उस मवेशी को उसने अपना निवाला बना दिया। कितना नुकसान हो रहा है हमारे पहाड़ों में, बताओ। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इनसे सुरक्षा के कोई इंतजाम ही नहीं है हमारे सरकारों के पास। तो दोस्तों, आप लोगों से बस यही कहना चाहता था, इन सरकारों के भरोसे हम लोगों का बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, सिवाय हमको जो इनके आश्वासन मिलते हैं, उन आश्वासनों के अलावा हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। इलेक्शन का टाइम आता है, ये आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। उसे वोट नहीं कहेंगे हम, उसे भीख कहेंगे। ये भीख मांगने के लिए आते हैं आपके दरवाजे पर। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं पहाड़ का विकास करूँगा, मैं आपके यहाँ ये करूँ। मैं तो कहता हूँ बाकी तो छोड़ो, ये जो एक ग्राम प्रधान बन रहे हैं, इनके काम देखो आप, क्या कर रहे हैं ये गाँव में। इतने साल हो गए मेरे गाँव में एक खड़ंचा, एक रास्ता तक नहीं बन पाया। एक बार जिसमें सीमेंट डला, आज 20 साल हो गए उसको, आज तक दोबारा उसमें रेता नहीं पड़ा, सीमेंट नहीं पड़ा रास्ते में। हालत देखो रास्तों की इतनी खराब है। पानी की व्यवस्थाएं देखो, जगह जगह नल टूटे रहते हैं, टाइम पर पानी नहीं आता है। जो खोलने वाला है वहाँ पानी, उसकी ड्यूटी भी निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। वो भी जब उसकी नींद खुल जाती है तब पानी खोलने आएगा वो। जब वो नहीं जागेगा तो पानी उस दिन बंद रहेगा। तो इनकी जिम्मेदारियां कौन फिक्स करेगा। कितनी बड़ी विडंबना है हम लोगों के लिए। पहाड़ के लोग सच में बहुत भोले होते हैं, जानते हुए भी हमारे लोग इतने सीधे होते हैं कि बोल भी नहीं पाते। तो इसी चीज़ का ये जो नेता अपने आप को नेता कहते हैं, इनको नेता कहना तो नहीं चाहिए। ये जो अपने आप को नेता कहते हैं, जिनको हम यहाँ से वोट देके, इनको जिता के हम इनको असेंबलियों तक, पार्लियामेंटों तक भेजते हैं, ये लोग सिर्फ हमारी भावनाओं से खेलते हैं, हमारे पहाड़ के लोगों की अस्मिता से खेलते हैं। इनकी वजह से हमारे पहाड़ों में विकास नहीं हो पाया है। हम लोग टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं हम लोग, और ये सिर्फ फिर हमारे ही सर के ऊपर टैक्स थोपने का काम करते हैं, है ना। कितना लूट रहे हैं हमारे पहाड़ों को ये लोग। तो दोस्तों, आज मन में विचार आए कि हमारे पहाड़ों की स्थिति इतनी बुरी क्यों हो गई है। उसके लिए दोस्तों देखो, सरकारें तो जिम्मेदार ही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, ये वो जितनी सरकारें आई, ये तो हमेशा, ये तो है ही हैं जिम्मेदार। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दोस्तों, हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हम भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम लोगों को इन सरकारों के भरोसे नहीं रहना होगा, इन शासनों के भरोसे नहीं रहना होगा। हमें अपनी खुद की मेहनत करनी होगी। हमें दूसरों की इशारे पर चल के काम करने की बजाय हमें खुद से कुछ सीखना होगा। हमें अपने आप को अपडेट करना होगा, हमें अपने स्किल को यूज़ करना होगा, हमें अपनी अपनी क्षमताओं को उपयोग करना होगा, हमें स्वरोज़गार करना होगा। हमारे पहाड़ियों पर स्वरोज़गार करने के अलावा, खुद से कुछ काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं। हम लोगों ने नशे का साथ दिया है पहाड़ों में। हम लोग मेहनत कम कर रहे हैं, इसके लिए कहीं न कहीं हम भी ज़िम्मेदार हैं। अब सरकारें नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने घर-बार को छोड़ के चले जाएँगे यहाँ से। हम सिर्फ़ कोसने का ही काम करते रहेंगे और दिल्ली में जाके होटल में जाके बर्तन वहाँ कहीं साफ़ करेंगे, 8-10 हज़ार रुपए मिलेंगे और हम उसी में खुश रहेंगे। ज़रूरी नहीं है, हमको थोड़ा-सा सोचना होगा। हमें हमारे पहाड़ों के बारे में थोड़ा सोचना होगा और समय से जागना होगा। अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी हमारे युवाओं को, बुज़ुर्ग लोगों तो अब उनका तो समय बेचारों का निकल चुका है। उन्होंने बहुत मेहनत करी भी है, बहुत हड्डी-पसली उन्होंने अपनी बहुत घिस रखी है इस पहाड़ की ज़मीन में। लेकिन अब जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो दूसरों के होटलों के भरोसे अपनी ज़िंदगी चलाने की जो उम्मीद है, उस पर पूर्ण रूप से निर्भर ना हो। क्योंकि आपने देखा 2 साल पहले जो कोरोना आया था, उस कोरोना ने क्या हालत करी, सबको दौड़-दौड़ के पहाड़ आना पड़ा। भगवान ना करे अगर भविष्य में भी ऐसी कोई घटना होती है, तो फिर से हमको अपने उन्हीं खंडहरों को ढूँढना होगा, फिर से हमें वहीं आना पड़ेगा। तो समय रहते हमारे युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करो, अपने पहाड़ में कुछ अपने लिए रोज़गार ढूँढो, कुछ स्वरोज़गार करो। अभी भी ऑप्शन बहुत हैं जो मेहनत करना चाहता है पहाड़ों में। अगर आप खेती नहीं कर सकते हैं, यहाँ प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, चकबंदी नहीं है, एक खेत यहाँ है, एक खेत 1 किलोमीटर दूर है, कैसे करेंगे? परेशानी ज़रूर है, लेकिन हम हमारे युवा वर्ग कुछ और चीज़ कर सकते हैं। और भी स्वरोज़गार के बहुत सारे छोटे-छोटे और भी उद्यम हम कर सकते हैं। तो उन पर जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, आपका बागवानी है, जहाँ जिस टाइप के फ्रूट हो सकते हैं, और भी कहीं कोई और प्लांट लगा सकते हैं, जहाँ क्लाइमेट के हिसाब से जहाँ पर जो चीज़ें संभव हैं, वो उगा सकते हैं। और पशुपालन, डेयरी से संबंधित व्यवसाय आप लोग कर सकते हैं। तो हमारे युवाओं को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप स्वरोज़गार करो। वो ज़्यादा अच्छा है दिल्ली में नॉन टेक्निकल किसी के पास काम करने से बेहतर है कि आप अपना कोई रोज़गार करो। अभी आप यंग हैं, आप जवान हैं, पहाड़ में कुछ मेहनत करो और खुद से कुछ करो। वो स्वरोज़गार अगर आप करेंगे तो आपको मालिकों वाली फ़ीलिंग आएगी। आप उससे ज़्यादा कमाएँगे यहाँ, आप थोड़ा-सा सोच के करो तो सही, आप उस नौकरी से आप यहाँ ज़्यादा कमाएँगे। और आप यहाँ अपने आप को राजा भी फ़ील करेंगे क्योंकि आप अपने घर में रह रहे होंगे। अब उससे आपका घर भी बचेगा, आपका घर आबाद रहेगा। और आप घर में रहेंगे, अगर आप कुछ पशुपालन करेंगे तो कम से कम 1 खेत को आबाद, 2-4 खेतों को आबाद आप नज़दीक के तब भी कर लेंगे। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ, जो इंटर पास करने के बाद या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर नौकरी ढूँढने दिल्ली या रुद्रपुर, कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं भी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जाते हैं, या तो आपने कोई अच्छी डिग्री, टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग हैं, कोई अच्छी डिग्री आपने ली हो, तब तो ठीक है, आप कहीं अच्छे पैक उस पर जाते हैं तो ठीक है। लेकिन आप नॉन टेक्निकल हैं, प्लेन पढ़ाई करके अगर आप कहीं होटलों में, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं, तो उससे बेटर है। आजकल तो मैंने तो ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल भी देखे हैं, हमारे पहाड़ के लोग जो बीटेक, एमटेक करने के बाद भी अपने पहाड़ में आके स्वरोज़गार करते हैं। कोई दुग्ध का उत्पादन कर रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई बागवानी कर रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बीटेक, एमटेक करने के बाद भी, क्योंकि उनको इस चीज़ की वैल्यू समझ में आ रही है। और हमारे युवाओं को ये वैल्यू तब समझ में आएगी जब उनकी उम्र निकल चुकी होगी। फिर हम मेहनत करने के लायक हमारा शरीर नहीं होगा, फिर शरीर हमारा साथ नहीं देगा। तो फिर और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। जो लोग यंग हैं, युवा हैं, जिनके शरीर में अभी ताकत है, जोश है, जुनून है, वो दूसरे के भरोसे उनके साथ नौकरी करके कुछ हज़ारों के लिए नौकरी करने से बेहतर है कि वो पहाड़ों में रहकर अपना कुछ स्वरोज़गार करें। और हमारे पहाड़ों को अपना तो भविष्य बनाएँ ही बनाएँ, अपनी ज़िंदगी तो सँवारें ही सँवारें, अपने घर को अच्छा बनाएँ। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे पहाड़ों को भी बचाएँ। ये हम और आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने पहाड़ों को बर्बाद होने से, ख़त्म होने से बचाएँ। तो नहीं तो अगर ऐसे ही पलायन जिस प्रकार से चल रहा है, अगर यही पलायन आगे भी चलते रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब बाहर के लोग यहाँ आके फिर बसेंगे और हम लोग यहाँ से आउट हो चुके होंगे। हमारे लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए होंगे, जो अपने गाँव ही नहीं आए हैं। तो आज से 20 साल बाद उनको क्या याद रहेगा उनका गाँव में कहाँ पर क्या था? तब तक तो सारा नामो-निशान भी मिट चुका होगा। अगर हमारे लोग ऐसे ही यहाँ से जाते रहे ना, तो बाहर से आके, कहीं बिहार से आके, कहीं बंगाल से आके, फिर बाहर से आके लोग यहाँ रहेंगे और फिर हमारे घरों में, आपके घरों में वो लोग यहाँ रहेंगे और वो लोग यहाँ स्वरोज़गार करेंगे, अगर हमारे लोगों ने नहीं किया तो। तो इसलिए अभी भी मौका है, समय है, अभी भी हमारे युवाओं को, युवा पीढ़ी को वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बड़े-बुजुर्गों के तो बस की अब कुछ बात है नहीं, बेचारे उन्होंने जो करना था कर लिया है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अभी भी अगर समझ गए तो अपने पहाड़ों को, हमारे पहाड़ों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो यही आज मेरे मन में बात आई कि अपने जो यूट्यूब फैमिली है उनके साथ अपने विचार साझा किए जाएँ।
तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैंने कहा भाई आज मैं इस प्रकार से वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।